फॉर द फन जो हमने समझ लिया है, लाखों के खर्चे, बनना संवरना और बस इंटरटेनमेंट या फिजिकल इंटरटेनमेंट या पता नहीं और इसके अलावा क्या। लेकिन बहरहाल इसमें स्टेक होल्डर है बाप, क्योंकि उसकी ब्लड लाइन चल रही है, लड़का का बाप हो या लड़की का, किसी का भी। तो वो अल्लाह ताला उसको ये इस्तेकाक देता है कि उसकी रजामंदी भी वाजिब अमल में से सबसे पहला जो अमल है दोनों के लिए, किसी भी निकाह के लिए, लड़के या लड़की का पसंद करना है। अगर वो माइल ही नहीं होते, उनकी तबीयत अट्रैक्शन नहीं फील करते, तो ये शादी नहीं होनी चाहिए। इस्लाम इसकी हरगिज इजाजत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौजज़ात। नाजरीन, हमने उसामा अली साहब के साथ एक प्रोग्राम किया था जिसके ऊपर खुशबू के हवाले से किया था, लेकिन आज का जो टॉपिक है उसका हम पार्ट 2 भी करेंगे, वो भी आप वेट करें। लेकिन जो आज का टॉपिक है, बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं अपने मसले मसाइल के हवाले से और वो कहते हैं शादी के हवाले से जानना चाहते हैं। मतलब चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, हर बंदा चाहता है कि शादी के मामलात अच्छा एक लाइफ पार्टनर उसको मिले, लेकिन वो किस तरह मिले। हमारी रिसर्च जो होती है, अगर वो उस तक पहुंच भी जाती है तो कोई ना कोई खामियां, कोई ना कोई रुकावट उसके बीच में आ जाती है। आज उसामा अली खान साहब हमें ऐसा वजीफा बताएंगे जिससे आप सबकी मुश्किलात जो है वो दूर हो जाएगी। इस्लाम दुआ करते हैं, क्योंकि ये इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं और बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं। इसके हवाले से भी अगर आप लोगों को कोई रहनुमाई चाहिए हो, स्क्रीन पे इनका नंबर आ रहा है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत, आप सुनाएं। सामा साहब, ये जो बड़ा मसला बना हुआ है, पूरे ओवरसीज पाकिस्तानी हो या हमारे पाकिस्तान के लोग हो या दुनिया में जहाँ कहीं भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनको लाइफ पार्टनर के हवाले से बड़ी प्रॉब्लम है। रिश्ते नहीं होते, मतलब कि शादियां सही जगह पे नहीं हो रही। मतलब उसके लिए कोई वजीफा को पढ़ने के लिए कुछ बताएं, आप इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखें फ़लक साहब, इसमें सबसे पहले तो ज़रूरी है इस बात को समझना कि जो बुनियादी तौर पे रिश्ता अल्लाह का हुक्म है क्या, अपना पार्टनर ढूंढने का जो क्राइटेरिया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्टनर सामने ही है और आप अपने लेवल अप करके या आपने डिमांड ही बदल दी है, जैसे सवाल ही बदल दिया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सबसे पहले जो देखने की चीज़ है वो दीन है, दीनदारी है। दूसरी देखने की चीज़ जो है वो आपकी हसब नसब है। तीसरी जो है वो आपकी मालो दौलत या खूबसूरती है, इसका तीसरा नंबर है। ऐसे ही है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो दीन पार्टनर में ढूंढना चाहिए। दीन का मुराद ये होती है कि असल में इस सोच के तहत हमें हमसफ़र ढूंढना चाहिए कि मेरे में कोई कमी होगी तो मेरा पार्टनर मुझे नकल करा देगा, खुदा की तरफ ले जाएगा। हम दोनों एक अल्लाह के हुक्म के अंदर रहते हुए, रसूलुल्लाह के अहकामात के अंदर रहते हुए हम एक घर बसाएंगे जिसमें उन्हीं की हुक्मरानी होगी, उन्हीं के अहकामात की हुक्मरानी होगी। फिर हम अपने बच्चों को वैसी ही तरबियत देंगे जिससे खुदा और उसके रसूल के हम सुरखरू हो जाएं, और एक ऐसा खूबसूरत यूनिट बना के देंगे जिसमें हमसाये की भी केयर होगी। अब ये मियाँ बीवी का सबसे पहला क्राइटेरिया ही ये होना चाहिए कि लड़की या लड़का दोनों, कि भाई मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जो मेरे खात्मा बिल खैर की तरफ मुझे आसानी से, कामयाबी से पहुंचा दे, मैं उसको और वो मुझे, और हम दोनों बस एक दूसरे की ये मदद करते हुए जैसे कहते हैं खात्मा बिल खैर तक हूँ। दूसरा फिर लेवल ये होता है कि जो मैं समझता हूँ कि हसब नसब, जाहिर बात है कि एक ब्लड लाइन बड़ा मैटर करती है, नस्ल जो होती है। हाँ जाहिर बात है, आप बकरियां हैं या कोई भी चीज़ें हैं, जितने भी जानवर हैं, जब आप खरीदते हैं तो उनकी नस्लें वो करते हैं, इंसानी पार्टनर होना और उसका तो मैटर ही बड़ा इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही। और जब अल्लाह ताला ने कबीले पहचानों के लिए बनाए हैं और उसको जब एक वैल्यू दी गई है, फिर इसमें जब अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो बुनियादी शर्त यह है कि दोनों की पसंदीदगी। ठीक है। ये जो शादियों में इस्लाम के नाम पे ना बाप भी वली का दर्जा रखता है, जरूर उसकी भी इजाजत के बगैर ये मैं नहीं समझता कि शरन जायज़ है। ये कोर्ट मैरिज जो जाके होती है, ये बड़ा एक मैं समझता हूँ कि इस दौर का आलमी है। बाप ये हक रखता है खुदा के बाद कि बेटे को बेटी को पूरी उनकी, जैसे कहते हैं ना, प्रॉपर्टी होते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बाप को आप बाईपास करके अपने इस जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लें, क्योंकि उससे उसकी नस्ल चलनी है। ठीक है। उससे उसकी नस्ल चलनी है, उस बाप की। तो वो उसमें जैसे कहते हैं इख्तियार रखता है
इस वजह से इख्तियार रखता है क्योंकि वो भी स्टेक होल्डर है। ये आप लोगों के कोई मजे की एक वो नहीं है जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट और जस्ट फॉर द फन जो हमने समझ लिया है, लाखों के खर्चे बनना संवरना और बस इंटरटेनमेंट या फिजिकल इंटरटेनमेंट या पता नहीं और इसके अलावा क्या। लेकिन बहरहाल इसमें स्टेक होल्डर है बाप, क्योंकि उसकी ब्लड लाइन चल रही है, लड़का का बाप हो या लड़की का किसी का भी, तो वो अल्लाह ताला उसको ये इस्तेकाक देता है कि उसकी रजामंदी भी जरूरी है। ठीक है। लेकिन सेम टाइम पे दूसरी साइड पे बेटी या बेटे की भी तबीयत का माइल हो जाना, ये सौदे जो हो जाते हैं बचपन में कर दिए या कोई ऐसे सिनेरियोज बिल्ड हो जाते हैं खानदानों में या पैसे के लालच में या किसी और इस तरह मादा के हवाले से देखते हुए, वो भी गलत है। लड़के की भी पसंदीदगी जितनी जरूरी है उतनी ही लड़की की पसंदीदगी इम्पोर्टेंट है। और वाजिब अमल में से सबसे पहला जो अमल है दोनों के लिए, किसी भी निकाह के लिए, लड़के या लड़की का पसंद करना है। अगर वो माइल ही नहीं होते, उनकी तबीयत अट्रैक्शन ही फील करते, तो ये शादी नहीं होनी चाहिए। इस्लाम इसकी हरगिज इजाजत नहीं देता। बिल्कुल। अब इससे आगे आए कि अब हमने मेरा ख्याल आपके नाज़रीन को ये खोल दिया कि बुनियाद में पसंदीदगी है, उसके बाद दीन का पसंद आ गए, अब दीन उसकी पहली चॉइस होनी चाहिए, हसब नसब, फिर माल को तीसरे नंबर पे अहमियत दी गई। यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, माँ बाप रिश्ता तो कर देते हैं, खासतौर पे बेटियों का, अगर वो रिश्ता कर देते हैं तो जब कहते हैं जी बेटा हम चाहते हैं इधर ही रिश्ता हो, जबकि बेटी मतलब पहले एजुकेशन में भी सर फर्क है। अगर पुराने दौर के जो लोग हैं उनको नहीं पता होता, जितने आजकल के नौजवान अगर पढ़े लिखे हैं तो उनकी बेटी को पता है कि उसकी आदतें किस तरह की हैं, मतलब वो सेंस कर जाती है लड़की, क्योंकि माशरे में रह रही है, उसको पता लग जाता है, अवेयरनेस हो जाती है। लेकिन माँ बाप बाजिद होते हैं कि जी आपने इस लड़के से ही शादी करनी है, लेकिन वो लड़की जब उधर जाती है तो वो सिर्फ माँ बाप के फैसले के आगे दबी रहे। नहीं, ये मैं तो इसको पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये इंडोर्समेंट जो है बड़ी गलत है। लड़की लड़के पे आप कह रहे हैं ना शेयर होल्डर है बाप माँ, और शेयर होल्डर का मतलब ये थोड़ी है कि बस वो कहेगा तो लड़की की मर्जी हो ना हो उसको तोड़ दे। शेयर होल्डर का मतलब है कि लड़की को भी, मिसाल के तौर पे आप लोग कभी माँ बाप के साथ कभी शॉपिंग पे नहीं गए, आपने कहा मैंने पापा ये जूता लेना है, ये चीज लेनी है, बाप ने कहा बेटा ये, दरमियान में फिर दोनों की टाई पड़ी, फिर एक चीज ऐसी आ गई जिसपे दोनों मुत्तफिक हो गए। ठीक है। इसी तरह जिंदगी में भी ये होना है कि मुत्तफिक दोनों को होना है, जोर जबरदस्ती से नहीं होना, दिल से मुत्तफिक होना। जब तक नहीं होते ऑप्शंस बदलते रहे। लेकिन मैं इसके इंतहाई खिलाफ हूँ, ये जो शादियां आजकल की चल रही हैं जिनमें एक दूसरे को नोचा जा रहा हो, अजीब पूरे खानदान सफर कर रहे हो, ना आप शुक्र अदा करें अल्लाह का, ना वो जैसे कहते हैं आपको कोई अच्छे से रोटी गुजरे, फिर भी जबरदस्ती रहे चले जा रहे हैं। खत्म करें ये शादियां जिनमें आपको खुदा की तरफ जैसे कहते हैं ना रगबत नहीं रहती, आप जुल्म सितम का शिकार हैं, आप माशरे में मतलब जैसे आपकी दो मसले पे आपको मजा नहीं आ रहा, तो छोड़ दें ये शादियां। इनको जबरदस्ती इन्फ्लुएंस में जो आप गुजारे चले जा रहे हैं, बच्चे पे बच्चा पैदा किए जा रहे हैं, शादी अभी भी सोच रहे हैं चलेगी नहीं चलेगी, खत्म करें उसको। क्योंकि देखें शादी तो होनी है उस वक्त सही जब मेंटली आप लोग कंपैटिबल होंगे। और अब असल इसमें फलक साहब आज आपको एक बुनियादी नुक्ता बताऊं, ये बचपन में जैसे हम स्कूल में टिफिन खोलते थे ना, तुम क्या लाए हो तुम क्या लाए हो, शादी जिस दिन ये हुई ना कि लड़का पेश करे मेरे में ये क्वालिटीज हैं, लड़की पेश करे मेरे में ये क्वालिटीज हैं, 5 मेरी 5 तुम्हारी, अब देखो कैसी टीम बनेगी। या मैं ये दे सकता हूँ तुम क्या दे सकते हो, देने वाली बात करें। ये जो लेने वाली बात पे शादियां तय हो रही है ना, काम इन्होंने खराब किए हुए हैं। लड़की पेश करे कि मैं ये दे सकती हूँ जिंदगी को हम दोनों की, लड़का पेश करे मैं जिंदगी में ये दे सकता हूँ। वो मिसाल के तौर पे वो कहे मैं स्किल वाइज तुमसे अच्छी हूँ, लड़का कहे कि मैं पेशेंस वाइज तुमसे अच्छा हूँ, जब रूठेंगे तो मैं जब्त कर लिया करूंगा क्योंकि मैं गुस्से को पी जाने में अच्छा हूँ। इसी तरीके से लड़की अपनी उसका बताए कि हाँ मेरे में खिदमत का जज्बा बहुत ज्यादा अच्छा है, लड़का कहे कि मैं कई दफा बाहर मतलब निकल जाऊं तो मेरा दिल करता होता घर ना आऊं, तो तुम फिर अकेली मतलब उसमें कर लेना, दूसरी औरतों की तरफ हूँ नहीं, वो दूसरी औरतों की तरफ नहीं, मतलब उसको आप ये समझें कि वो सैलानी रूह होती है, नहीं दिल करता, मतलब उनका बाज़ औक़ात जो ज्यादातर जिनका रूलिंग प्लैनेट मून होता है, जो कैंसेरियन कह लें, या 2 तारीख को पैदा होने वाले, या जिनका डेस्टिनी नंबर 2 है, ड्राइवर 2 है, तो पॉसिबिलिटी है मूड डिसऑर्डर के पेशेंट हो। तो उसमें ये होता है कि फिर आप
उनको वो अपना आप बताएं। इसी तरह पेश करने की बात करें, ये डिमांड जो है ना कि पहले दिन से वो सोच लेता है, लो तुम्हारी शादी हुई, तुम अब चाय नहीं बनाओगी, अब तुम सुबह उठ के ये नहीं करोगी, वो उसको कह रही है तुम अब घुमाने नहीं लेके जाओगे, तुम हनीमून पे नहीं लेके जाओगे, तुम मतलब डिमांडिंग इसने काम खराब कर दिया। शादियां होनी चाहिए, मैं ये दे रहा हूं, तुम क्या दे रहे हो, ये देने नहीं, दोनों ही पेश करें, मैं ये दूंगा, लेने की बात छोड़ दें, फिर ये जोड़ा बनेगा सही। क्योंकि फिर इनके पास 10 बेस्ट चीजें होंगी, 5-5 टेबल पे रखें। इसके बाद इसी तरीके से ये उसको कर सकते हैं। अब मेरा ख्याल है लास्ट में हम इनको बता दें, जिसकी वजह से ये सारी नाज़रीन को तमहीद ये बहुत जरूरी थी शायद, कि आजकल इसमें बड़े कंफ्यूज हैं कि जी शादियां मैच करें तो किस बात से करें। सूरत अल तारिक है, उसकी 3 दफा डेली जो है जी पढ़नी, और चींटियों को समझ लें कि कोई ना कोई चावल डाल दिए, चींटियों को सर से 7 बार फेर के, मतलब राइट यूं चक्कर दे के चींटियों को डालें, ठीक है, और बच्ची खुद डाले, ये नहीं कि माँ के जिम्मे ये भी काम लगा दे, बच्ची का बच्चा भी, दोनों, बच्ची या बच्चा दोनों, और ये माँ बाप के जिम्मे ना लगाएं, ठीक है। और सूरत तारिक भी माँ बाप ने नहीं, बच्चे ने खुद पढ़नी, और खुद रोजाना पढ़े 3 बार, इसको 3 बार, और उसी के बाद मतलब दुआ करके अपनी कि अल्लाह ताला मुझे बेहतरीन हम सफर अता फरमा। कितने अरसे तक पढ़नी है ये तकरीबन आप 40 डेज तो कम से कम इसके करेंगे, किसी भी उसके अमल के जो होते हैं, क्योंकि न्यू ब्लड बनता है, इसलिए उसका असल असर जो है 40, और उसके आगे भी चले जाना चाहिए जब तक नहीं होती, मतलब सालों लोगों की पड़ी है मतलब पेंडिंग में, तो अल्लाह खैर करे इससे। सूरत तारिक, और साथ ही इसमें चींटियों को जो है, क्योंकि चींटियां आपकी नस्लों को दुआ देती हैं, और मैं समझता हूँ कि नस्लें बर्बाद भी तब होती हैं जब आप घर में पाउडर डालने लग जाते हैं चींटियों को मारने के लिए, स्प्रे मारने के लिए। आप अल्लाह ने इतनी आपको ताकतवर बनाया, आप लोग सफाई रखें अपने, मतलब वो जैसे कहते हैं ना, पावे शावे सीधे रखें, आपको क्या बेचारी फिर रही है तो फिरने दें। कई जगह बहुत ज्यादा भी आई थी, बड़े बड़े कीड़े, वो नहीं कीड़े नहीं, चींटी की बात हो रही, बड़े बड़े जो होते हैं वो चींटी की बात हो रही। चींटी जो है वो बरकत का ही बायस बनेगी उस घर वालों के लिए। अगर किसी घर में ज्यादा चींटियां, यकीन करें कि इससे अच्छी बात कोई नहीं। अच्छा, ये उनके लिए इतनी दुआएं करेंगी, सिर्फ वो है कि आपको उनको डिसिप्लिन करना है, कि मिसाल के तौर पे आपको पता है कि आपके घर में चींटियां, तो आप अपनी क्यारियों में और कॉर्नर्स पे जाके वहां डाल दें खाने की चीजें। अच्छा, मतलब चावल घर के अंदर ना डालें, मतलब कि गैराज में, हाँ वही ना, मतलब कमरों में तो नहीं कह रहा मैं, ताकि वो उनका रुख उधर मिले, उनको मिल जाए खाने को, तो उससे इंशाल्लाह जो है बड़ा फायदा होगा। बहुत अच्छा है। सूरत तारिक और 3 बार रोजाना आपने पढ़नी है, 40 डेज सामा अली खान साहब ने बताया है, और जो लोगों के परेशानी चल रही है रिश्ते से मुतालिक, वो लोग कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सामा साहब आपका, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, इस तरह की यूनिक और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर्स के साथ आपको इस चैनल पर मिलेंगी। अपने मेज़बान फलक शेख और सामा अली खान साहब को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।